स्टेडियम की शर्ट लठ गाड़ रखे है। इतनी आवाज तो स्टेडियम में भी ना आई जितनी हड़ान लग रही है। हरियाणा चुनाव में वीरेंद्र सहवाग की एंट्री हो गई है। जी हां, वीरेंद्र सहवाग जो कि भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज, मुल्तान के सुल्तान जिनको नाम दिया गया, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे और हाल फिलहाल में अपनी बेबाक बातचीत के लिए भी जाने जाते हैं। फिलहाल अब वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन एक कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। वीरेंद्र सहवाग हाल फिलहाल में एक रैली करते हुए नजर आए, जहां पर वो जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनके लिए लगातार वोट मांगते हुए नजर आ रहे थे। इस दौरान अपने वीरेंद्र सहवाग आपको हरियाणवी भाषा में बोलते हुए भी नजर आए। उनका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। स्टेडियम की शर्ट लठ गाड़ रखे है। इतनी आवाज तो स्टेडियम में भी ना आई जितनी हड़ान लग रही है। बस उम्मीद यह करूं कि आवाज अनिरुद्ध चौधरी तक भी पहुंचेगी और अनिरुद्ध चौधरी ने आप लेकर जाओगे विधानसभा, चंडीगढ़ बैठाओगे। हैं? आवाज आई नहीं। मैं तो बस ये प्रार्थना करना आया हूं अपने बुजुर्ग ताऊ ताइया थे, भाई बहना थे, सब थे कि 5 तारीख ने जब वोट घालन जाओ तो 1 नंबर पर अनिरुद्ध चौधरी का नाम होगा। बटन दबा के मान लोगे मेरी बात है? बस अगर तब मान गए तो बाकी सब मानेंगे। राम राम भाइयों। दरअसल वीरेंद्र सहवाग इन दिनों तोशाम से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी अनिरुद्ध चौधरी को समर्थन दे रहे हैं। वही अनिरुद्ध चौधरी जो बीसीसीआई के एक जमाने में ट्रेजर हुआ करते थे और इस वक्त हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन में उनके पिता रणवीर सिंह महेंद्र बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यही वजह है कि सहवाग से उनके काफी अच्छे खासे संबंध नजर आते हैं। अनिरुद्ध चौधरी अंडर 19 इंडिया टीम के मैनेजर थे और 2007 T20 वर्ल्ड कप की टीम में भी टीम इंडिया के मैनेजर थे। यही वजह है कि सहवाग उनके साथ नजर आ रहे हैं। साथ में सहवाग ने अपना कारण भी बताया कि भाई क्यों आखिर वो यहाँ पर चुनावी रैली में उतरे हैं। खुद सहवाग, अगर आपको याद हो तो एक इंटरव्यू में कह चुके हैं, उन्हें भी चुनाव लड़ने का ऑफर 2019 में आया था, लेकिन उन्होंने वो ऑफर रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन किसी प्रत्याशी को समर्थन देने उतरे हैं, उसका कारण भी उन्होंने साफ तौर पर वीडियो में बताया है। मैं भैया की कॉन्स्टिट्यूंसी में आया हूँ आज इनका रैली में। मेरा तो बहुत पुराना नाता है, मतलब बड़े भाई की तरह मैं मानता हूँ। कभी जब इनके फादर रणवीर सिंह जी वो थे प्रेसिडेंट, तो उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया था, मुझे वाइस कैप्टन भी बनाया था, तो वो रिलेशन तब से चलता आ रहा है। तो आज सबसे इम्पोर्टेंट दिन है अनिरुद्ध चौधरी जी का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा आना शायद थोड़ा उनको मदद देगा, उनको थोड़ी ताकत देगा। और वही ताकत हम लोग तोशाम के वासियों से चाहते हैं कि वो अनिरुद्ध चौधरी जी को ताकत दे भरपूर और उन्हें यहाँ से भारी मात्रा में जिताए वोट डालकर। और जब ये जाएंगे वहाँ पर विधानसभा में तोशाम वासियों का प्रतिनिधित्व करके, तो मेरा ऐसा मानना है कि जब ये खिलाड़ियों के लिए इतना कुछ कर सकते हो तो यहाँ के लिए तो पता नहीं क्या करेंगे। तोशाम की जनता मुझसे काफ़ी उम्मीद रखे हुए है। वो कहीं ना कहीं ये चीज़ देख रहे हैं कि इसका स्वभाव अच्छा है, सच्चाई अपने साथ रखता है, सच बोलता है और सबको साथ लेके चलने वाला है। और साथ के साथ में मैं जिस परिवार से आता हूँ उनको ये भी उम्मीद है कि जो काम जिस तर्ज पर वो यहाँ चाहते हैं वो करने में मैं सक्षम होऊंगा, ये ऐसा उनका मानना है। और मेरे हिसाब से मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। देखिए, मैं तो एक किस्से में अगर बयां करना चाहूँ, हम लोग एक बार 2011 वर्ल्ड कप के जीतने के बाद इंग्लैंड टूर पे गए थे और वहाँ पर बर्मिंघम में दंगे हुए थे। तो अनिरुद्ध चौधरी जी वहाँ पर मैनेजर थे हमारी टीम के, और वहाँ पर इंग्लिश बोर्ड ने और इंग्लिश पुलिस ने सिक्योरिटी देने से मना कर दिया। तो उन्होंने फटाफट बीसीसीआई को मेल लिखा, फिर वहाँ से ईसीबी को मेल किया और सबको आड़े हाथों लिया कि अगर नहीं सिक्योरिटी मिली हमें तो हम लोग वापस जाएंगे। क्योंकि जब इंग्लैंड इंडिया आया था तो वो टूर छोड़ के चला गया था बीच में। तो वही इन्होंने सारा, हालांकि अगर ये नहीं भी करते तो भी शायद वो चल जाता अगर सिक्योरिटी में माना मिलती, बट इन्होंने सोचा कि ये 15 खिलाड़ी मेरी जिम्मेवारी हैं और अगर कुछ हो गया किसी भी खिलाड़ी को तो मेरे ऊपर बात आएगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने वहाँ पर 1 घंटे के अंदर हमारे लिए सिक्योरिटी अरेंज करवाई। तो मैं कहता हूँ कि भाई अगर ये तोशाम वासी इन्हें जिताते हैं तो जब ये हम प्लेयरों के लिए कुछ कर सकते हैं तो आपके लिए तो पता नहीं क्या करेंगे। मैं और एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि जो है इनके दिल में वो इनके मुंह पे है। तो अगर जो ये बोलते हैं सच्चे हैं, ईमानदार हैं, बीसीसीआई में इनकी जो रेपुटेशन है वो ये है कि भाई ये ईमानदारी से काम करते हैं।
और इतने सालों से हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन चला रहे हैं, तो मुझे कभी तक आज तक कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं भी हरियाणा का हूँ, लेकिन खेला दिल्ली से हूँ, लेकिन मेरा जो क्रिकेट का कैरियर ख़त्म हुआ वो हरियाणा से हुआ, क्योंकि मैं चाहता था कि एक साल मैं ज़रूर यहाँ से क्रिकेट हूँ। तो प्यार इतना है इनका, तो मुझे लगता है कि तोशामवासी ज़रूर उस प्यार को देखेंगे और इनको अपनी ताकत देंगे। मैं इस चीज को लेकर एकदम आश्वस्त हूं कि चुनाव में यहाँ से कांग्रेस पार्टी जीतेगी, और उसका कारण ये है कि पिछले काफी समय से किसानों को बहुत समस्या रही है और मौजूदा सरकार किसानों की समस्याओं का समाधान करने में विफल रही है, और साथ ही साथ में कई ऐसी चीजें हैं जिससे जनता परेशान है। और अगर मैं आपको कहूँ, यहाँ पर पानी की बहुत भारी समस्या है, पीने के पानी की, नहरी पानी की समस्या है, और इन समस्याओं का अब तक सरकार समाधान नहीं करा पाई है। और ये वो क्षेत्र है जहाँ मेरे दादाजी पानी लेकर आए थे, और ये लिफ्ट इरिगेशन से लाए थे, नीचे से ऊपर, मतलब उल्टी गंगा बहाई थी एक तरीके से। और आज इसी इलाके में जब पीने के पानी की और नहरी पानी की लगभग 50% गांव में समस्या है, तो आप समझ सकते हैं कि लोगों को कितनी तकलीफ होती होगी। और मैं कई बार यही देखता हूँ कि पिछले कुछ समय से यहाँ पर जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। यहाँ कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे माइनिंग होती है, पर उसके बावजूद उन गांवों का विकास नहीं हो रखा, और वहाँ पर जो खानदार मजदूर हैं और जो लेबर हैं, उनको काम जैसे जिस तरीके से मिलना चाहिए और उनकी जो काम की सिक्योरिटी होनी चाहिए वो नहीं है। तो इस चीज़ पर मेरा बहुत मन है काम करने का, पानी की समस्या का समाधान करने का। यहाँ ढाणियों में लोग बसते हैं, उनके पास बिजली और पानी की समस्या खड़ी रहती है, उसका समाधान करना। प्रॉपर तोशाम है, तोशाम में जो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज है, निकासी, पानी की निकासी की बहुत भारी समस्या है, वहाँ जाम लगते हैं, वहाँ का बाईपास बनना चाहिए। इस तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका समाधान करना ज़रूरी है, और मैं ये मानता हूँ कि उनका समाधान तभी किया जा सकता है जब सच्चे मन से और इस सच्ची नीयत से उस काम को लिया जा सके, उस काम का बेड़ा उठाया जा सके।